हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में। आज के वीडियो में हम दिसंबर 2022 के 29 दिसंबर के पेपर को डिस्कस करेंगे, ईवीएस के पेपर को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, जिसके द्वारा आपका प्रैक्टिस होगा और आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आया था। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम और अगले 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो चलिए, हमारा पहला सवाल है, ईवीएस की कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित की जा सकती है। देखिए, इसमें बोला है कौन सी प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित की जा सकती है। ऑप्शन देखिए, अवलोकन कौशल, याद रखने के कौशल, दृश्य कौशल या फिर पहचानने के कौशल। देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम बोले कि आयोजित करके विकसित की जाने वाली कौशल कोई है तो वह है हमारा अवलोकन करके, क्योंकि बच्चे अवलोकन करते हैं तो बहुत कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। और हम अगर कोई भी चीज़ का अवलोकन करने को दे तो बच्चे आयोजित करके वह कौशल विकसित करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा सही जवाब। यहाँ पे 2 नंबर में हमारा सवाल है, कक्षा में ईवीएस करते समय शिक्षक को क्या करने से बचना चाहिए। यहाँ पे सवाल हमारा थोड़ा मिसप्रिंट है। सवाल में होगा ईवीएस पढ़ाते समय एक टीचर को क्या करने से बचना चाहिए, यानी हमें नेगेटिव वाला खोजना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखिए, समूह चर्चा, स्कूल आधारित आकलन, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जोर देना या फिर सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। तो देखिए, ईवीएस में हम समूह चर्चा जरूर करेंगे, स्कूल आधारित आकलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर जोर देना। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ राइट जवाब देने के लिए फोर्स करेंगे। जोर देना अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा आंसर जो है गलत होगा। और अगला देखिए, सामुदायिक स्थानों का भ्रमण, ये भी हम ईवीएस में जरूर करेंगे, जिससे बच्चों को रियल नॉलेज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा था, तो यहाँ पे नेगेटिव सी नंबर है, इसीलिए हमारा आंसर होगा सी। देखिए 3rd नंबर में हमारा सवाल है, ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्न में से क्या प्रभावी होगा। देखिए, कोई भी समस्या हो, उसके सीमाओं को, बाउंड्री को तोड़ना है तो क्या इफेक्टिव होगा। ऑप्शन देखिए, समूह चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्या या फिर फिल्म शो। देखिए, समूह चर्चा यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा। कारण यह है कि जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा ना, हर बच्चा एक्टिव रहेगा, और जहाँ बच्चा एक्टिव रहेगा वह चीज़ हमेशा प्रभावी होगी। बाकी आप देखिए, प्रदर्शन, व्याख्या, फिल्म शो, यहाँ पे बच्चे बस निष्क्रिय रूप से देखेंगे, सुनेंगे, कोई एक्टिव नहीं रहेगा। इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ई होगा सही जवाब। 4 नंबर में हमारा सवाल है, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां बच्चों के पर्यावरण के समग्र अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। ऑप्शन देखिए, प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त अनुभव, वैश्विक से स्थानीय अनुभव या फिर सामाजिक समावेशी अनुभव। देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, प्रासंगिक अनुभव। क्यों? जो हमारा प्रासंगिक अनुभव है ना, उसमें बच्चे रियल अनुभव से जुड़ेंगे, रियल जीवन से जुड़ेंगे और रियल नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो वहाँ पे बच्चे ईवीएस के संपूर्ण समझ को विकसित कर पाएंगे। बाकी रहा अमूर्त अनुभव, ये सब हमारा सही जवाब नहीं होगा। हमारा अगला सवाल है, ईवीएस में पानी की बर्बादी और उसके संरक्षण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। देखिए, पानी की बर्बादी और उसके संरक्षण के शिक्षण के लिए, यानी बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे कि पानी की बर्बादी ना हो, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो सबसे जो उपयुक्त रणनीति क्या है। ऑप्शन देखिए, चर्चा, सर्वेक्षण और चर्चा, साक्षात्कार या फिर प्रयोग। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू लेंगे और प्रयोग कर लेंगे। हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। पहले हम सर्वे करेंगे, जानेंगे कि पानी की बर्बादी कैसे हो रही है, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यही रणनीति सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। 6 नंबर में हमारा सवाल है, कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए। यानी यहाँ पे भी नेगेटिव खोजना है, हमें क्या नहीं करना चाहिए पूछा है। ठीक है, आपको सवाल को ध्यान से देखना होगा। ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, भूमिका निभाने से, कठपुतली के उपयोग से, समूह कार्य से। देखिए, बच्चे रोल प्ले करके बहुत अच्छे से सीखेंगे, कठपुतली के उपयोग से भी वह नाटक को देखेंगे, सीखेंगे, और समूह कार्य से भी वह सीखेंगे। बट यहाँ पे देखिए, हम कभी भी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करेंगे। तो एक
टीचर को ऐसा करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा सही जवाब। देखिए हमारा 7 नंबर में सवाल है, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। विषय और उनके उप विषयों का चयन किया गया है। कारण देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों का एक सामान्य अंतर्पृष्ठ प्रदान करने के लिए, आनंददायक तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, या फिर तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ। देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चे आराम से सीखेंगे, इसके लिए हमने विषय और उप विषयों को खोजा है, चयन किया है, बिल्कुल भी नहीं। तो बी नंबर गलत होगा। और सरल से जटिल संचालित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखिए आपको लगेगा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण का समावेशन है ना ईवीएस में, तो आपको लगेगा यहाँ पे ये जवाब सही है, बट यहाँ पे ये जवाब सही नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही जवाब। तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ, यानी जो कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट में जो ईवीएस का हमारे एटमॉस्फेयर में पर्यावरण का जो सिचुएशन है, बच्चों को उसके बारे में बेहतर समझ मिले, इसीलिए ईवीएस में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। यहाँ पे देखिए हमारा अगला सवाल है, ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। ऑप्शन देखिए, अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समकालीन परिप्रेक्ष्य में, अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, या फिर अधिगम के सामाजिक संवाद के परिप्रेक्ष्य में। देखिए यहाँ पे हमारा संवाद नहीं होगा, यहाँ पे होगा संरचनावादी। ठीक है, अधिगम के संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे ईवीएस की रूपरेखा बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में या फिर समकालीन परिप्रेक्ष्य में और अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, ये तीनों हमारा रॉन्ग जवाब है। यहाँ पे हमारा जो है अधिगम के सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम जो है ईवीएस की बनाई गई है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला सवाल है, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए सहकर्मी आकलन रूब्रिक्स तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? एक सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। देखिए सहकर्मी आकलन रूब्रिक्स तैयार किया गया है। ऑप्शन देखिए, भागीदारी, नेतृत्व, सहयोग, हदबंदी। देखिए यहाँ पे भागीदारी जरूर करना चाहिए, नेतृत्व भी करना चाहिए, सहयोग की भी बहुत आवश्यकता है, बट हदबंदी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ऑप्शन में नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है डी होगा, हदबंदी सही जवाब। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए प्राप्त अवसर प्रदान करता है? देखिए बच्चों को पानी से संबंधित फेस्टिवल मनाते हुए संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को भी जोड़ना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग, साक्षात्कार, सर्वेक्षण। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रयोग हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है या फिर सर्वेक्षण हो रहा है, यहाँ पे बच्चे फेस्टिवल भी मना रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये होगा सही जवाब कि बच्चों को पानी संबंधित लोकगीत सुनाने और गाने के लिए हम प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, जो पशु अंडे देते हैं उनके निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन देखिए, उनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, उनके आंतरिक कान और शरीर पर बाल नहीं होते, उनके बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी प्रिंट नहीं हो पाया है, बट देखिए यहाँ पे आपको बस एकदम इजी वे में ये जानना है कि जो भी पशु अंडे देंगे ना, उनके बाहरी कान नहीं होंगे और उनके शरीर पे बाल नहीं होंगे। अब मान लीजिए छिपकली हो गई, सांप हो गई, ये लोग अंडे देते हैं ना, तो इनके ना बाहरी कान होते हैं और ना ही उनके शरीर पे बाल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन बी होगा सही जवाब, कि उनके आंतरिक कान नहीं होते, ठीक है, और शरीर पे बाल भी नहीं होते। वो सभी पशु जो है अंडे देंगे, और जिनके कान होंगे, शरीर पे बाल होंगे, वो अंडे नहीं देंगे, वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देंगे। यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, ओजोन परत की क्षय को नियंत्रित करने के लिए 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर समझौता किया गया, जिसको क्या कहा जाता है? देखिए 1987 में ओजोन परत के हानि को रोकने के लिए जो संधि किया गया था, उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा सही जवाब, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए सवाल अगला है हमारा, कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग आपको बोलना है। निमोनिया, डेंगू, खसरा, मलेरिया। तो देखिए हमारा मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है
डेंगू और मलेरिया। तो हमारा ऑप्शन जो है बी और ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। डेंगू और मलेरिया मच्छरों से फैलते हैं। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है। यहाँ पे होगा स्वच्छ, यानी गंगा को साफ करने के लिए जो एक मिशन चलाया गया था उसका नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, जल शक्ति, नमामि गंगे, गंगा आमंत्रण अभियान, जल शक्ति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, या फिर नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। तो देखिए यहाँ पे गंगा जल के बारे में बोला गया है, यानी गंगा नदी, और हमारा इसका सही जो उस समय मिशन चलाया गया था उसका नाम है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है थर्ड सही जवाब होगा। यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिनके समुद्री तट बंगाल की खाड़ी पे है। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। देखिए आंध्र प्रदेश का भी तट बंगाल की खाड़ी है, उड़ीसा का भी और तमिलनाडु का भी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बट हम आगे के ऑप्शन को देखेंगे। देखिए पश्चिम बंगाल का समुद्री तट बंगाल की खाड़ी है, उड़ीसा का भी है बट कर्नाटक का नहीं है। यहाँ भी पश्चिम बंगाल का है, तमिलनाडु का है बट गुजरात का नहीं है। तमिलनाडु का है, उड़ीसा का है लेकिन महाराष्ट्र का नहीं है। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र ये सभी बंगाल की खाड़ी की ओर अरब सागर की ओर पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। इसका आधा जो है प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 में ज़रूर आएगा, प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। और हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराएंगे क्योंकि वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।